बिटकॉइन बिटकॉइन बिटकॉइन। आपको तो पता ही होगा दोस्तों कि किसी से कुछ लेने के लिए हम बैंक नोट का इस्तेमाल करते हैं, जैसे रुपया, डॉलर, रियाल एट्सेट्रा। अगर मान लो थोड़ी देर के लिए कि ये बैंक कह दे कि ये नोट सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा है, तो आप क्या करेंगे? आप इस बात को जानते भी हैं कि ठीक कुछ ही दिन पहले इंडिया में जब नोटबंदी हुई थी तो ये मामला सामने आया था। इसका मतलब हम किसी के भरोसे पर चल रहे हैं, वो गवर्नमेंट या फिर कोई तीसरी पार्टी। लेकिन अब एक ऐसे टाइम की शुरुआत हो चुकी है जब हमारे पास जितना और जो कुछ भी पैसा होगा वो हमारा होगा। इसको दुनिया में कोई ये नहीं कह सकता कि ये बेकार हो गया, ठीक वैसे जैसे गोल्ड को। जी हाँ दोस्तों, ये टाइम फिर से एक गोल्ड द्वारा लेन देन करने का आ गया है, जहां हम डिजिटल गोल्ड के रूप में बिटकॉइन का यूज़ करेंगे। लेकिन डिजिटल गोल्ड यानी बिटकॉइन आखिर है क्या चीज़? तो चलिए आज जानते हैं बिटकॉइन के बारे में। दोस्तों, क्या आपको पता है कि आज इंडिया की करेंसी में एक बिटकॉइन की कीमत क्या है? जी हाँ दोस्तों, केवल एक बिटकॉइन की कीमत है 41 लाख यानी 41 लाख रुपया। तो चलिए आज इसके बारे में पता करते हैं कि आखिर इतना अजीबोगरीब बिटकॉइन है क्या। सन 2008 में सतोशी नाकामोटो, जो कि एक स्यूडोनेम है जिसको अभी तक कोई नहीं ट्रेस कर पाया है, न किसी को पता है कि थे कौन, उन्होंने एक इंटरनेट पे एक पेपर जारी किया जिसमें बताया गया कि आज कैसे हम बिना किसी गवर्नमेंट बैंक के डायरेक्ट लेन देन के लिए कौन सी करेंसी यूज़ कर सकते हैं। 9 से इसका ओरिजिनल यूज़ स्टार्ट हुआ। दोस्तों, क्या आपको पता है बिटकॉइन एक ऐसी करेंसी है जिसमें किसी भी गवर्नमेंट या बैंक का कोई रोल है ही नहीं। यूँ कह सकते हैं कि ये एक तरीके का डिजिटल गोल्ड है जिसमें आप दुनिया में कहीं भी किसी भी तरह का व्यापार कर सकते हैं और आपके लेन देन को पूरी तरीके से सिक्योर, यानी कि इसमें किसी भी बैंक या गवर्नमेंट का कोई इंटरफेयर नहीं होगा। आज के टाइम में सबसे ज़्यादा बिटकॉइन का यूज़ इलीगल कामों में होता है, जैसे कि वेपन, ड्रग्स और भी कई तरीके के इलीगल क्राइम में इसके पेमेंट के लिए इसको यूज़ किया जाता है। दोस्तों, अगर हम थोड़ा सा पीछे जाकर देखें कि करीब 10 या 11 साल पहले, तो पता चलता है हमें कि किसी आदमी ने पहली बार इस करेंसी का इस्तेमाल पिज़्ज़ा ख़रीदने के लिए किया था। उस समय बिटकॉइन एक सामान और छोटी चीज़ मानी जाती थी, लोग जानते भी नहीं थे कि ये चीज़ है क्या। कहा जाता है कि जिसने पहली बार जितने बिटकॉइन का पिज़्ज़ा ख़रीदा था, अगर वो उतने बिटकॉइन अपने पास रोक के रखता तो आज दुनिया के अमीर आदमी में से गिना जाता। लेकिन अफसोस टाइम बदलता गया और लोग जान भी नहीं पाए। दोस्तों, बिटकॉइन एक ऐसी टेक्नोलॉजी के अंतर्गत काम करता है जिसे हम ब्लॉकचेन के नाम से जानते हैं। इस टेक्नोलॉजी में किसी भी तीसरी पार्टी को कुछ भी पता नहीं चलता कि असल में कब और कहाँ ट्रांजैक्शन हो गया। ब्लॉकचेन में सिर्फ जो पेमेंट कर रहा है और जो रिसीव कर रहा है, केवल उन्हीं को ही पता होता है कि असल में हुआ क्या है। अब सोचिए ज़रा कि अब बैंक या गवर्नमेंट का रोल रह क्या गया। बैंक तो गए काम से, इसलिए आपको पता होगा कि शायद कई देशों की गवर्नमेंट ने इसको बैन किया है, क्योंकि इससे गवर्नमेंट को कोई फ़ायदा ही नहीं होता। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि जब कोई किसी को पैसा भेजता है तो पैसा थोड़ा सा डिडक्ट होके यानी कट के दूसरे आदमी को मिलता है। इसको आप फीस भी कह सकते हैं। ये बैंक या गवर्नमेंट संस्थान ही होती है जो आपके पैसे को कंट्रोल करती है। लेकिन ब्लॉकचेन में एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें कोई भी मीडिएटर यानी कि बैंक या संस्थान का कोई भी इंटरफेयर हो ही नहीं सकता। जब इंटरफेयर होगा ही नहीं तो कंट्रोल ओवर भी नहीं होता। बिटकॉइन भी एक ऐसी डिजिटल वर्ल्ड में दबे हुए सोने की तरह है जिसे हम खोद कर निकालते हैं और इसको हम डिजिटली वर्ल्ड में माइनिंग कहते हैं। मतलब जैसे कि खुदाई करके हमें सोना ढूंढना होता है, ठीक वैसे ही माइनिंग करके हमें बिटकॉइन ढूंढना पड़ता है और वो माइनिंग होती है हमें इंटरनेट वर्ल्ड यानी कंप्यूटर के थ्रू। फ़र्क बस ये है कि डिजिटल गोल्ड है, ये जो है वो बिटकॉइन डिजिटल गोल्ड है जिसकी लिमिट 21 मिलियन है और वह फिज़िकल गोल्ड है जो अनकाउंटेबल है। अभी तक कहा जाता है कि 20 मिलियन बिटकॉइन की माइनिंग हो चुकी है, बस 1 मिलियन बचे हैं और इसमें ही सारा खेल है। माइनिंग प्रोसेस के लिए बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर की ज़रूरत होती है और ये कंप्यूटर्स ताइवान से इंपोर्ट किए जाते हैं।
जिनको ऑपरेट करने के लिए बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है। कई जगह तो लोगों ने माइनिंग के लिए फैक्ट्री तक खोल रखी है इन कंप्यूटर सेटअप की। दोस्तों आज अगर इसकी कीमत की बात करें तो यह 2015 के मुकाबले शेयर मार्केट में 10,000% ऊपर आया है, यानी प्लस में है। इसकी फ्यूचर को देखते हुए आज दुनिया के अमीर से अमीर आदमी जैसे कि एलन मस्क इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। आज बैंक भी या कोई गवर्नमेंट किसी भी देश की इस करेंसी को ऑन करने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रही है, जबकि लोगों को इस करेंसी से यूज़ करने से मना किया जा रहा है। लेकिन बात वही घूम फिर के आ जाती है कि अब एक ऐसा वक्त आने वाला है जब लोग किसी बैंक या गवर्नमेंट के मोहताज नहीं होंगे, ठीक वैसे जैसे यूट्यूब का टाइम आज चल रहा है। दोस्तों हैरानी वाली बात ये भी है कि दुनिया में कोई भी करेंसी इतनी सुरक्षित नहीं है जितनी कि ये करेंसी। ये क्योंकि इसमें ब्लॉकचेन की एक ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ होती है जिससे हैक करने का कोई भी सिस्टम काम ही नहीं करता। चलिए बात करते हैं इसके प्रयोग की। जी हाँ दोस्तों, आज दुनिया में हर कोई इसको यूज़ नहीं करता क्योंकि किसी भी कंट्री में इसको ज़्यादा प्रोटोकॉल नहीं दिया जाता, सिवाय कुछ कंट्रियों के जो अभी भी इसको प्रायोरिटी में रखते हैं। लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं है कि आने वाले समय में इसको बच्चा अपने दिमाग में ये करेंसी के पाने की इच्छा रखेगा, और हो भी क्यों ना, क्योंकि इसका प्राइवेसी सिस्टम सुपर स्ट्रॉन्ग है और प्राइवेसी हमारा सेल्फ नेचर है। तो दोस्तों आज फिर वही टाइम आ गया जहां हज़ारों साल पहले लेन देन के लिए दुनिया में सिर्फ गोल्ड यूज़ होता था। आज वहीं पे डिजिटल करेंसी के रूप में बिटकॉइन गोल्ड से भी बढ़कर है और दुनिया में ये किसी जगह यूज़ कर सकते हैं, थैंक्स टू ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कि हमारे लेन देन के बीच में किसी भी तीसरी पार्टी का इंटरफेयर ही नहीं होगा।